से टैंक बने हैं वो कौन से रामनगर की तरफ दादरी के बाद वो कौन सा टैंक बन रहा है? टैंक तोड़वाया है, इनने बनवाया कुछ नहीं है जी। बन रहे हैं जी, टैंक बन रहे हैं, वो तैयारी चल रही है उनकी। पैसे बता रहा है 200 करोड़ पैसे छोड़ 200 रुपए भी नहीं लगाए। रही बात आने वाले चुनाव में बीजेपी का तो यहाँ मेरे हिसाब किताब से तो सुपड़ा साफ है। 2-4 महीने बाद जब सारी लाइनें इम्प्रूवमेंट हो जाएगा सिस्टम और रोड बन जाएंगे तो फिर चकाचक हो जाएगा। विकास दिखाई नहीं दे रहा है, कागजों में विकास दिखाई दे रहा है मान लेंगे, लेकिन धरातल पर कोई विकास नहीं है जी। ये भाई बोल रहा था 250 करोड़ आ गया, 200 करोड़ आ गया, एक भाई बोल रहा था 155 करोड़ आ गया, हमें तो दिखाई दे नहीं रहा है भाई। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। जेजेपी पार्टी को छोड़कर जो दूसरी पार्टियां हैं उनके द्वारा उम्मीदवारों की अभी घोषणा नहीं की गई है। आज हम एक ऐसे चरखी दादरी शहर के ऐसे स्थान पर पहुंचे हैं, यहाँ पर एक जो चाय की चुस्कियों के साथ राजनीतिक सरगर्मियों की जो बातें हैं वो लगातार होती रहती हैं। लोगों से ही हम बातचीत करेंगे। इस बार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। किस तरह का माहौल है अपने चरखी दादरी विधानसभा में? अभी तो कोई माहौल कौन, अभी टिकट नहीं आई है। टिकट आने के बाद में देखो क्या होता है। तो मुद्दे क्या यहाँ पर रहे हैं, क्या मुद्दे हो सकते हैं? मुद्दा का अपन पड़ेगा, कोई विकास हुआ है या नहीं हुआ? विकास तो ये ऑन लग रहा है जी, बढ़िया कुछ रह रहे हैं। सीवर लाइन बड़ी घेर दी और घेर दिए, काम तो होने लग रहे हैं, बाकी और होते रहेंगे आस्ते आस्ते। क्योंकि विधानसभा चुनाव यहाँ पर जो चुनाव होना है उसको लेकर किस तरह का चरखी दादरी में विकास अब तक कितना हुआ है, कितना हो सकता है? 10% भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। ऐसे रोड हैं जैसे गांवों के रोड बढ़िया हैं, कहीं ऊंचा कहीं नीचा, कहीं ईंट बिछा दी कहीं कंक्रीट लगा दी। इसमें काम कम, पैसे खाने वालों ने ज्यादा अपनी राजनीतिक चमकाई है। रही बात आने वाले चुनाव में बीजेपी का तो यहाँ मेरे हिसाब किताब से तो सुपड़ा साफ है। अभी कांग्रेस की आएगी, अभी उनको भी देख लेंगे किस प्रकार का माहौल वो करेंगे। अभी एक डीसी साहब आई थी, सारे छज्जे पज्जे तोड़वागी और ये रोड कितना ऊंचा कितना नीचा, कितना ईंटा लगवा दिया, कितना कंक्रीट लगा ली। यदि 2 अंगल बारिश होगी तो आदमी को ये नहीं पता चलता खड्डा कहाँ है, प्लेन कहाँ है। बीजेपी तो दावा कर रही है कि उसने रिकॉर्ड विकास करवाया। झूठा विकास कर रहे हैं पैसे बनाने के चक्कर में। इन्होंने कोई विकास नहीं कराया, इसने हरियाणा का भट्ठा बटा दिया। आप क्या कहेंगे, विकास को लेकर क्या मुद्दे रहेंगे, कौन सी पार्टी प्रभावी यहाँ पर रहेगी? दादरी में बीजेपी ने 40 साल पुरानी जो लाइनें थी पानी की, सीवर की, सबको चेंज कर दिया है और 200 करोड़ के लगभग रुपए दिए हैं जो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं। 2-3 महीने में, 4 महीने में इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। कई टैंक भी बनवाए हैं और दादरी का बहुत अच्छा विकास हो जाएगा। जैसे भाई लाइन डालते हैं नहीं तो तोड़ा फोड़ी तो होती है, रोड भी ऊंचे नीचे होते हैं, तो उसमें समय तो लगता है। 2-4 महीने बाद जब सारी लाइनें इम्प्रूवमेंट हो जाएगा सिस्टम और रोड बन जाएंगे तो फिर चकाचक हो जाएगा दादरी। आप बहुत बोल रहे हैं। मैं ये बोला था कौन से टैंक बने हैं वो बन रहे हैं कौन से रामनगर की तरफ दादरी के बाद वो कौन सा टैंक बन रहा है? टैंक तोड़वाया है, इनने बनवाया कुछ नहीं है। जी, बन रहे हैं जी, टैंक बन रहे हैं, वो तैयारी चल रही है उनकी। पैसे बता रहा है 200 करोड़ पैसे छोड़ 200 रुपए भी नहीं लगाए। क्योंकि ये जो बता रहे हैं यहाँ पर विकास के लिए सरकार भी दावा कर रही है, बीजेपी भी दावा कर रही है कि विकास हुआ है, तो कैसा? भाई धरातल के ऊपर तो साहु साहब हमने दिखा नहीं। पहले तो मैं सारे पत्रकार भाइयों ने आपके माध्यम से राम राम। बाकी धरातल पर कोई भी विकास दिखाई नहीं दे रहा है, कागजों में विकास दिखाई दे रहा है मान लेंगे, लेकिन धरातल पर कोई विकास नहीं है जी। ये भाई बोल रहा था 250 करोड़ आ गया, 200 करोड़ आ गया, एक भाई बोल रहा था 155 करोड़ आ गया, हमें तो दिखाई दे नहीं रहा है भाई। अपने चेतों को ठेका दे दिया, वो बांगी टेढ़ी ईंट लगा दी, कहीं ठोकर लग रही है, कहीं खड्डे हैं, कहीं सीओ टूटा पड़ा है। और मेरे ख्याल में लगभग जो भाई लाइन की बता रहे हैं उनने करीबन 4 महीना हो गया। कब इम्प्लीमेंट होंगे भाई? 4 महीने से। और जो कि बारिश का मौसम लगभग खत्म पर है, अब तक तो कोई विकास दिखाई नहीं दे रहा है। एक लघु सचिवालय है, मिनी सेक्रेटरी, वहाँ कम से कम 4 साल हो गया होगा, उसकी भी मेरे ख्याल में बिल्डिंग अधूरी पड़ी है। दादरी को बने डिस्ट्रिक्ट बने हुए मेरे ख्याल में लगभग 6-7 साल के करीब हो गए होंगे। यानी डिस्ट्रिक्ट नाम को ऊपर एक डब्बा है, अधिकारी हैं ऑफिस में नहीं बैठते, हर जगह करप्शन है। अब एक और देखा मैंने बीजेपी का, डीसी के ऊपर डीसी, सुशासन सहयोगी, यानी IAS के ऊपर विश्वास नहीं।
वो एक मेरे ख्याल में करप्शन का एक डंका और लगा दिया सीडी के सुशासन सहयोगी के नाम के ऊपर, यानी वो भी आउट ऑफ स्टेट। बात करते हैं चरखी दादरी विधानसभा, कौन सी पार्टी अच्छी यहाँ पर प्रभावी रहेगी, कौन सी जीत सकती है? ऐसा है, बीजेपी का अगर विकास देखना हो तो आप शहर में जाइए, सीवर बड़े बड़े हैं, पानी में नल करके सीवर कहाँ रहा है, कहीं कोई विकास हुआ नहीं है। तो इसलिए कोई घनी बढ़िया बात नहीं है। लोगों का मन जो है ना कांग्रेस की तरफ है, रुझान हो जाएंगे। क्योंकि बीजेपी यहाँ पर दावा कर रही है कि विकास करवाया है, आप क्या कहें? 2005 से लेके 2009 तक मेजर नृपेंद्र कांग्रेस के विधायक आए थे। उसके समय के अंदर 7-8 काम हुए थे जो मोटे मोटे थे, और ब्रिज है, बाईपास है, वाटर टैंक है, 4 लाइन है, एक ITI है रावलदी का। उसके बावजूद चरखी दादरी के अंदर आज तक कहने को तो कोई कुछ भी कहे, लेकिन एक ईंट भी नहीं लगी है। एक ईंट कैसी होती है? 2005 के बाद में कांग्रेस में शामिल हुए सतपाल सांगवान मंत्री भी रहे हैं, उसके बाद में और भी MLA रहे हैं। हाँ, बाकी रहे खाली है कि सतपाल सांगवान आया था, उन्होंने एक स्कूल और एक ही हॉस्पिटल जरूर बनवाया था। बाकी उन्होंने भी कोई ऐसे विशेष काम नहीं करवाए। जो छोड़ के छोटी गली, जो लोकल गली होती है शहर की, उसको छोड़ के कोई भी ऐसा विकास उन्होंने भी नहीं करवाया। क्यों? क्योंकि वो हजका से बन के आया था, इधर प्लेटू मार के इधर आया था। अभी भी शायद वो बीजेपी में जाने की कोशिश में है। तो ऐसे आने वाले जाने वाले ही रहते हैं, इधर आएगा जाएगा आएगा जाएगा, काम कुछ होना नहीं। दादरी विधानसभा में मुद्दों की अगर बात करें तो क्या मुद्दे रहेंगे इस बार विधानसभा में? विकास का मुद्दा रहेगा। विकास हुए नहीं है, कोई भी विकास हुआ नहीं, दादरी में दिखाई नहीं दे रहा कहीं पर भी। अगर भाई रोड ढंग के हों, पानी की व्यवस्था हो, पानी निकासी की व्यवस्था हो, नालियों की व्यवस्था हो, ये कोई नज़र नहीं आ रही। सफाई की व्यवस्था नहीं है, आए दिन रोजाना सड़कों पे गंदगी दिखाई दे रही है। बीजेपी तो दावा कर रही है ना विकास का। भाई सरकार तो दावा करती रहेगी, लेकिन दिखाने पब्लिक को भी तो दिखे। विधायक सोमवीर सांगवान ने यह कहा है कि 1500 करोड़ के विकास कार्य करवाए हैं। बहुत उसकी नॉलेज में होंगे, पब्लिक की नॉलेज में तो है नहीं। पब्लिक की नॉलेज में तो विकास कार्य कहीं दिखाई नहीं दे रहे। नहीं तो सड़क अच्छी दिखती, सफाई व्यवस्था दिखती, लोग बताते यातायात की व्यवस्था दिखती, पार्किंग की व्यवस्था दिखती। बाजार में नहीं, कहीं पार्किंग की व्यवस्था है, निकलने की व्यवस्था है, कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो पैसे कहाँ गए, ये तो वही बताएंगे। क्योंकि दादरी में विकास की बात की जाए तो यहाँ पर कितना विकास हुआ है? ग्राउंड लेवल पर तो कुछ विकास है नहीं, और भाई कागजा में रिकॉर्ड में तो सारे विकासन के हो रहे हैं। जुमलों की सरकार है और कुछ लेना देना नहीं। तो इस बार विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी यहाँ प्रभावी हो सकती है? यहाँ ऑल हरियाणा के अंदर कांग्रेस प्रभावी रहेगी, और इनसे लोगों को ये कहीं किसान का वो फलानी ले आओ, दखड़ी ले आओ, मुकड़ी ले आओ, कागज मुड़जा रखा है और कुछ नहीं। या कोई उम्मीदवार जो आएगा उस पर भी कुछ निर्भर रह सकता है क्या? उम्मीदवार का तो ऐसा तो कोई उम्मीदवार दिख नहीं रहा। आगे जिसने भाई हल्का बदल दिया, ठीक है, नॉर्मल आदमी है ये, नॉर्मल अन्य माता विधायक बनेंगे तो इनसे क्या बदलेगा? क्योंकि अभी लोगों से मैं बातचीत कर रहा था, चरखी दादरी में सबसे बड़ी समस्या सीवर की, क्या वो सुलझ पाई? क्या आगामी जो विधानसभा जो चुनाव अब हो रहे हैं इसमें मुद्दे बन सकते हैं कुछ? बिल्कुल जो है ना, पीने के पानी के अंदर बिल्कुल सीवर का पानी आता है। डॉक्टर से डॉक्टरी करवा सकते हो पानी की, और यहाँ का जो है ना सीवर सबसे ब्लॉक है। और क्या नाम, ना तो सिविल हॉस्पिटल में दवाई है, ना क्या नाम सर कोई डॉक्टर है। सारे यहाँ कोई भी थोड़ी सी भी गुमड़ी हो जाए तो रोहतक रेफर कर देते हैं। यहाँ कोई इलाज नहीं होता किसी किस्म का, जो नहीं धरती के ऊपर जो है कोई विकास नहीं होया इस बीजेपी सरकार के अंदर। और आने वाली सरकार अगर जो कुछ कर दे तो पता नहीं जो है। बीजेपी तो दावा कर रही है विकास हुआ है, विधायक ने भी दावा किया है 1500 करोड़ रुपए लगाए। विधायक अगर जो 1 रुपया पूरे एक दिन भी खड़ा होया किसी कोने में या किसी रोड के ऊपर आकर के आग यहाँ पानी भरा है, ये मंगल मार्केट रही, इसके अंदर पानी इतना इतना दुकानों में भरा गया था। जब भी विधायक यहाँ आकर के यूँ नहीं देखा भी क्या हाल है तुम्हारा, इस पब्लिक से उसका कोई लेना देना नहीं है। विधायक बन गया, अपना पैसा जो है कमाओ है, अपने वहाँ बीजेपी की क्या बोलता है, वो तो इतना गुमराह करता है किसानों के उसमें धरने के ऊपर। उसने 13 महीने तक जो है
तो टकी रखे जो नीचे नीचे शिकायत करी जाए किसानों की, उस बीजेपी का दल्ला है वो। ये बिल्कुल सरेआम जो है झूठ बोलता है कि इतने करोड़ रुपए लगवा दिए मैंने, मेरे सामने ले आओ, मैं उससे जवाब सवाब कर सकता हूँ। तो क्या इस बार क्या रह सकता है अपना दादरी विधानसभा की अगर बात की जाए? दादरी विधानसभा में देखो आने वाले टाइम में किसको टिकट मिलती है, कौन विधायक आता है, कौन जो कैंडिडेट आता है, उसके ऊपर भी कुछ निर्भर करता है कि जनता कैसे क्या जो है उससे वार्तालाप करती है। देखिए, चरखी दादरी के मोजीज लोगों का इनका स्पष्ट रूप से ये कहना है कि यहाँ पर मुद्दे हमेशा रहते हैं, कोई भी पार्टी का कोई नेता आता है लेकिन जो मुद्दे हैं, समस्याएं हैं, वो जस की तस रहती हैं। इस बार भी बिजली पानी के साथ साथ सीवर की भी जो समस्या है वो भी यहाँ पर खासी प्रभावी है। इनका स्पष्ट रूप से ये भी कहना है कि आने वाला जो समय होगा कुछ उम्मीदवारों पर भी निर्भर होगा और कांग्रेस वर्सेस बीजेपी में भी फाइट हो सकती है। चरखी दादरी से प्रदीप साहू। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।